नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र कुलदीप सिंह। आज हम बात करेंगे भारत और रसिया के संबंधों के विषय में। कल 4 तारीख यानी 4 दिसंबर को भारत रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ चुके हैं, जिनका एयरपोर्ट पर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वागत किया है। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल नया है, आप भी अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, जो ये रसिया है यानी रूस, तो वहाँ पर पहले राजतंत्र हुआ करता था आज से 100 वर्ष पहले। और उसके बाद जब कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट के लीडर तैयार हुए और वहाँ के राजतंत्र को समाप्त किया कम्युनिस्टों ने। तो उसमें थे स्टालिन के बाद आए लेनिन। तो ये लेनिन स्टालिन ने वहाँ पर जो है कम्युनिस्टों का शासन स्थापित किया और रूस जो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक सोवियत संघ के रूप में आगे पहुँच गया, तो जिसकी बहुत ज़्यादा पावर थी, यूरोप और अमेरिका को सीधी टक्कर देता था और अमेरिका से लगातार इनका शीत युद्ध चलता रहता था। ये जो रसिया है यानी कभी सोवियत संघ था, जो ये लगभग 90 के आसपास जाकर टूट गया और जो मूल रूस रसिया था वही बचा। बाकी ये 14-15 टुकड़ों में टूट के अलग अलग देश बन गए, जिसमें से एक देश यूक्रेन भी है, जिससे लगातार इनसे युद्ध चल रहा। लगभग 4 वर्षों से यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध। और वर्तमान में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत कल आ चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के एक कम्युनिस्ट लीडर हैं, जिनकी विचारधारा वामपंथी है। और वहाँ पर वामपंथी विचारधारा जब आई स्टालिन और लेनिन के द्वारा, तो वहाँ पर जो एक तरीके से तानाशाही आ गई है। वहाँ कभी चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव होते हैं तो पार्टी के अंदर ही होते हैं। एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के अंदर चुनाव होते हैं और उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति आए हैं व्लादिमीर पुतिन, वो उनके साथ आज क्या होगा, और प्रधानमंत्री के साथ और भारत के साथ यानी भारत देश के साथ समझौते होंगे, एग्रीमेंट होंगे। इससे भारत को क्या लाभ होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा, और भारत को इससे क्या नुकसान होगा, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। जो कि आप लोगों को पता है कि अगर भारत जितना रसिया के करीब जाता है, तो यूरोप और यूरोप से ज़्यादा जो अमेरिका के देश हैं, उनके रिश्तों पर यानी अमेरिका से भारत के रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये देश 2 ध्रुवों में बटा हुआ है। कुछ देश रसिया के साथ हैं, कुछ देश अमेरिका के साथ हैं। तो हम बात करते हैं इस समय जो घटनाक्रम चल रहा भारत में, कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार, जो ये न्यूज है, 4 दिसंबर 2025 को 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए हैं। और इनके द्वारा जो है दोनों देशों यानी भारत और रसिया के बीच रक्षा समझौते होंगे, रक्षा सहयोग के लिए, व्यापार को बचाने की जो बाहरी दबाव यानी अमेरिका जो दबाव बनाता है, उस पर विचार विमर्श होगा और उस पर चर्चा होगी और एक दूसरे के साथ कुछ डील होगी। इसके अलावा छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में साझेदारी पर खास ध्यान दिया जाएगा। ये जो मॉड्यूलर रिएक्टर हैं छोटे, यानी जिससे हम बिजली बनाते हैं न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके, उस पर इन दोनों के बीच में साझेदारी होगी और उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें जो है न्यूज़ में आगे लिखा हुआ कि ये जो साझेदारी के 25 साल पूरा होंगे। पुतिन की यह यात्रा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की 25 वर्ष पूरा होने के मौके पर हो रही है। यह साझेदारी अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी। दिसंबर 2010 में इसे बढ़ाते हुए स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था।
तो देखते हैं आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कौन कौन से समझौते होते हैं और उससे भारत को क्या लाभ होता है, और आने वाले समय में इसका असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या पड़ता है, भारत इससे क्या लाभ उठाता है, क्या नुकसान उठाता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे मेरा मानना है कि भारत को कोई खास लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यापार पूरा डॉलर में होता है और पूरे विश्व को कंट्रोल जो करता है वो अमेरिका करता है। इसलिए भारत को हमेशा अमेरिका से अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए इनके कारण, क्योंकि सारा नफ़ा नुकसान अमेरिका के रिश्तों पर ही निर्भर करता है। आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।